आज संसार में मनुष्य ने जीवन में ऐसा वस्त्र धारण कर रखा है जो बाहर से तो बड़ा सुंदर और साफ दिखाई देता है, किंतु अंदर से पापों के मैल से भरा हुआ है। ऐसा पाप जो बुराई, चतुराई, ईर्ष्या, जलन, कपट, बैर, लालच, स्वार्थ, निंदा आदि उनके जीवन में घून की तरह नाश कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रभु को इस सुबह के बेले में, सुंदर दिन में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जिसका जीवन जो उस पाप में पड़ा हुआ है, वो संसार में ऐसे जीवन जी रहे हैं जिनका जीवन नाश हो रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक के जीवन को बदले और उनके जीवन में एक पवित्रता लाए, एक शुद्धता लाए, ताकि उनका जीवन भी बच सके। जो उस पाप में पड़े हुए हैं, उस बीमारी में, दुख परेशानी में एक दूसरे की बुराई करते हैं, प्रभु उनको निकाले। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। पढ़ेंगे इफिसियों 4 का 22 पद में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को उतार डालो, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन हमें साफ साफ बताता है और सिखाता है। कहता है कि तुम पिछले चाल चलन की पुराने मनुष्य को उतार डालो। प्रियो, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किए तो हमारा जो जीवन था उस संसार में, और हमारा जो पुराना मनुष्य था, वो बहुत ही परमेश्वर चाहता है कि उससे निकलकर आप एक नई चाल चलिए। क्योंकि हम परमेश्वर यीशु मसीह को पहले नहीं जानते तो हम एक दूसरे की बुराई करते थे और अपने आप को सुंदर दिखने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि आप उस अभिलाषाओं से, उस बुराई से निकलो और अपने जीवन को एक शुद्ध और पवित्र करो। क्योंकि प्रियो, जो मनुष्य है वो 2 प्रकार का होता है, एक पुराना और वो दूसरा नया होता है। तो पुराने मनुष्य को चलाने वाला जो नियंत्रक जो चलाता है वो शैतान होता है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। जब तक शैतान का आधिपत्य जीवन में रहता है, तब तक मनुष्य पाप का दास होता है और उसके जीवन से ऐसे काम प्रकट होते हैं जो पाप को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि प्रियो, फलों ही से वृक्ष पहचाना जाता है, वह किसका वृक्ष है। वैसे ही हमारा भी जीवन पहचाना जाता है कि यदि आप परमेश्वर में चल रहे हैं, कि आप संसार में पड़े हुए हैं। तो ये सारे कार्य जो हैं पापमय पुराने मनुष्य के मैले वस्त्र की तरह हैं, जो मनुष्य धारण किए हुए हैं। जब जीवन पवित्र आत्मा का कार्य होता है तो वह जीवन को पश्चाताप से भर देता है। तब पापी स्वभाव रूपी मैला वस्त्र प्रभु यीशु को अर्पित करना चाहिए। यदि आप भी उस पाप में पड़े हुए हैं, आपका पुराना मनुष्य खत्म नहीं हुआ है, तो अपने आप को परमेश्वर के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध करिए। प्रभु के पास आइए, अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अपने जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु यीशु, मैं अपना पापी जीवन आपको सौंपता हूँ, आप मुझे लहू से शुद्ध कीजिए। जब यीशु आपको शुद्ध कर देंगे तो आपका जीवन संसार के लोगों के सामने एक नए तरीके से प्रस्तुत होगा, जिसको देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा होगी। आमीन। जब अपने जीवन को आप बदल देंगे, एक नए तरीके के साथ चलने लगेंगे, आपके जीवन में एक ज्योति चमकने लगेगी और परमेश्वर की महिमा होगी।
तो आप अपने चाल चलन को बदल दीजिए। उस संसार की अभिलाषाओं से, लालच से, एक दूसरे की बुराई करने से अपने जीवन को बदलिए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपको आज भी बुलाता है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ। तो आप प्रभु के पास आइए, उस संसार में न पड़िए। उस लालच में अगर हम रहेंगे, उस अभिलाषा में रहेंगे, उस रीति रिवाज में रहेंगे, तो हमारा जीवन एक घून की तरह है, एक घून की तरह नाश हो सकता है। तो आप यदि अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो प्रभु पे विश्वास करिए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए। प्रभु आपके जीवन को बदलेंगे और आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें और आप भी हमारे साथ प्रार्थना करिए। ओ धन्यवाद खुदा, राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, प्रभु बड़े निम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने फिर से हम लोग को इस दिन को दिखाया और अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। प्रभु आपको हम लोग जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है खुदा। धन्यवादित करती हूँ हर एक प्रियजनों के लिए, भाई बहनों के लिए जो तेरे उपस्थिति में बैठे तेरी प्रार्थना को सुन रहे, तेरे वचन को सुन रहे खुदा। हम चाहते प्रभु हर एक के जीवन को प्रभु जी, वो लोग प्रभु जो शैतान प्रभु घून की तरह उनके जीवन को नाश कर रहा है प्रभु जी, वो पाप करा रहा है खुदा, वो जीवन में बहुत ही बुराइयां प्रभु जी, एक दूसरे से जलन घमंड जो है प्रभु एक जीवन में प्रभु, हम चाहते जो लोग प्रभु जी वो पुराने मनुष्यत्व में पड़े हुए हैं प्रभु जी, उस चाल चलन में पड़े हुए हैं प्रभु जी, संसार के अभिलाषाओं में, लालच में पड़े हुए खुदा। हम चाहते प्रभु उनको हर एक प्रभु शैतान के बुरी चालों से प्रभु बचा प्रभु जी, और नाश होने वाला जीवन से उन्हें बचा, ताकि हर एक की आत्मा बचे और तेरे राज्य के लिए तेरी स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर से खुदा। हम चाहते प्रभु जी हर एक के पाप को प्रभु अपने लहू द्वारा शुद्ध कीजिए धोकर प्रभु जी। जो व्यक्ति तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, आज हर एक की तू प्रार्थना को सुन प्रभु और उत्तर दे। हम चाहते प्रभु हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए प्रभु खुदा। जो बीमारी में लोग पड़े हुए हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी वो हॉस्पिटल में करा रहे हैं प्रभु जी, वो दुख दर्द पीड़ा में है खुदा। हम चाहते प्रभु वो हर एक का दुख प्रभु और सुख में बदलने पाए, क्योंकि प्रभु तूने हमारे दुखों को और अपने ऊपर ले लिया है। और हम चाहते हर एक के जीवन को प्रभु जी वो तू शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे मार्ग के अनुसार चल सके, तेरे बताए हुए प्रभु वचन के द्वारा वो चले प्रभु जी, और तेरे राज्य के लिए तेरी स्तुति तेरी बड़ाई प्रशंसा महिमा करने पाए खुदा। हम चाहते प्रभु जी वो तेरा ज्योति तेरे प्रकाश हर एक के अंदर चमकने पाए, और हर एक व्यक्ति तेरी ज्योति को देखकर कह सके कि सच में तेरा परमेश्वर वो सच्चा खुदा है। हम चाहते प्रभु हर एक के जीवन से तेरी बड़ाई स्तुति महिमा होने पाए खुदा। जो भाई बहन प्रभु जी उस गरीबी में परेशान हैं, अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं, बेसहारे लोग हैं खुदा, हम प्रार्थना करती हूँ, चाहती हूँ हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए प्रभु जी। हर एक की तू सहारा बन प्रभु, हर एक को संभाल, क्योंकि प्रभु तू हमसे वादा किया है कि यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। पिता हम चाहती हूँ तू हर एक लोगों को संभाल और हर एक की तू रक्षा रखवाली कर, हर एक को अपने प्रभु जी वो छत्र छाया में रख प्रभु जी, ताकि शैतान की शक्तियाँ अहेर न करने पाए। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल सकती, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा खुदा। हम तेरे वचन को क्लेम करती हूँ। हम चाहते हर एक के ऊपर प्रभु जी वो तेरे करूबों का पहरा चाहते, जो भाई बहन प्रभु कार्य करते हैं, वो बिजनेस करते हैं प्रभु जी, वो कमाई करते हैं प्रभु, उन कार्य में प्रभु जी हर एक को प्रभु जी बरकत कीजिए प्रभु जी, वो बढ़ोतरी कर प्रभु जी, वो स्वर्गीय भंडार से आशीष कीजिए प्रभु जी, कि किसी भी वस्तु की घटी न होने पाए। क्योंकि प्रभु जो तेरे पास आता है प्रभु वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। हम चाहते हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए और हर एक की तू रक्षा रखवाली कर, और हर एक शैतान के बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाना। हर एक कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टों को, दोस्त
दुष्ट परिवार को आपके लहू की बाढ़ छिपाते हैं। आज के इस दिन को आपके हाथों में जो भी कार्य करते हैं, इस कार्य में हर एक की तो सहायता, मदद और अगुवाई तेरी पवित्र आत्मा होने पाए। हर एक के जीवन को, भाई बहन को आपके हाथों में तेरे जो कार्य करते हैं, इस कार्य में हम लोग की सहायता, मदद, अगुवाई तेरी पवित्र आत्मा होने पाए। जीवन को सिर पर आत्मा के लहू की बाढ़ छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना ऐश्वर्य के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें